गुड इवनिंग माय डियर, डॉक्टर सिन्हा है। और यूनिवर्स ने आपके सवाल का जवाब मुझे दे दिया। पहले सवाल था, आपका पहला सवाल था, मैं बचपन से किसी से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी फीलिंग्स उस तक पहुँचे, तो क्या ये पहुँच पाएगी? क्या उसे एहसास होगा? हाँ बिल्कुल, ये आपकी एनर्जी यूनिवर्स ने ये भेजा है कि आपकी जो ड्रीम है, जो सपना है कि ये बात उन तक पहुँचे, उस वो एहसास में जाए, डेफिनेटली वो जाएंगी। और आपके इंट्यूशंस जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो इंट्यूशंस के थ्रू भी ये बात उन तक पहुँच जाएगी। और आप वो रियलाइजेशंस में आएंगी कि हाँ, यू लव हर। पर उसके साथ एक और एनर्जी यूनिवर्स ने भेजा है, वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये एनर्जी जो होती है, ये एनर्जी के अनुसार जो है वो आपको कह रहे हैं कि संभल कर चलो। ये एनर्जी ना बहुत संभल के चलती है, इधर अगल बगल देख के। उसके हाथ में जो चीज़ है, पेंटिकल्स है, वो एकदम आराम से लेकर जाती है, बहकती नहीं, दौड़ती नहीं, भागती नहीं। उसे पता है कि इसे संभाल कर मुझे लेकर जाना है। तो ये एनर्जी भी निकल कर आई है। तो आपने जो है वो उनको एहसास तो हो जाएगा, पर यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, है ना। बहुत संभल कर लेकर के आपको चलना है। तो ये है यूनिवर्स की दोनों एनर्जी है, पता भी चल जाएगा और संभल के रहना। दूसरा सवाल था आपका कि मेरा प्रमोशन कब होगा। तो आपका प्रमोशन 8 से 12 महीने के अंतराल में हो जाएगा। और ये आपकी एनर्जी यूनिवर्स ने भेजी है, टाइमिंग दिया है। और आपका नेक्स्ट था इसी से रिलेटेड कि क्या मुझे आउट ऑफ टर्म प्रमोशन मिलेगा कि नहीं। देखिए, उससे रिलेटेड जो है आपकी जो है यूनिवर्स ने संदेश भेजा है। सबसे पहला संदेश तो आपको ये भेजा है कि किसी प्रकार का भी माइंड में, अपने माइंड में किसी प्रकार की भी जो है चीटिंग जैसी भावना, जैसे अपने काम को सिंसियर तरीके से नहीं करना, झूठ बोलना, चीटिंग करना, इन सब चीज़ों की भाव जो है यूनिवर्स आपको मना कर रहा है कि ये सब थॉट्स दिमाग में नहीं लाना। ऐसा करेंगे तो आपके कैरियर में दिक्कत आ सकती है ना। और नेक्स्ट एनर्जी आपको देखिए जो आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का, ये एनर्जी प्रमोशन का ही होता है। तो प्रमोशन मिलना तय है। और दूसरा फेवर का भी होता है, यानी आपको फेवर भी मिलेगा। और एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, इट मीन्स दैट कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि कोई भी कुरफात अपने दिमाग में नहीं लाइए, उससे अपोजिट हो सकता है। यानी आपकी जो पॉजिटिविटी चल रही है यूनिवर्स की तरफ से, उसमें दिक्कत आ सकती है। तो नो नीड टू थिंक लाइक दैट। सो बिलीव ऑन योर सेल्फ, बिलीव ऑन गॉड, और आपके पास प्रमोशन आएगा। तो नो नीड टू थिंक लाइक दैट। सो वैसा नहीं सोचे, ऐसा यूनिवर्स का गाइडलाइन आया है। तीसरा सवाल था, क्या मेरे बच्चे बड़े होकर ऑफिसर बनेंगे? डेफिनेटली बनेंगे। आपके बच्चे जो है बहुत काबिल होंगे और सितारे की तरह चमकेंगे, स्टार की तरह चमकेंगे। और इतना ही नहीं, स्टार की तरह चमकने वाला जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्तित्व होता है, जो एनर्जी होती है, वो उसकी क्षमता यह होती है कि वो बंजर भूमि में भी फसल उगा देता है। तो इस प्रकार की एनर्जी निकल करके आई है आपके बच्चे के लिए। तो डेफिनेटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होंगे, बहुत बैलेंस्ड होंगे और बहुत ही पोलाइट होंगे, है ना। लोगों की मदद करना, लोगों को राह दिखाना, इस प्रकार की भी एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपके बच्चे जो हैं ऑफिसर भी बनेंगे और एक अच्छे इंसान बन कर के भी उभरेंगे। आपके लिए एंजल्स जो संदेश भेज रहे हैं, डिवाइंस जो आपको संदेश भेजा है, वो है सबसे पहला, नो नीड टू वरी। वो कहते हैं कि चिंता मत करो। चिंता के चक्कर में कुछ गलत ना सोच लेना, कुछ गलत ना मैनिफेस्ट कर लेना, क्योंकि आपकी मैनिफेस्ट जो है कबूल होती है, यानी आपकी दुआ कबूल होती है। तो ऐसी कोई दुआ ना कर लेना चिंता के मारे जो गलत हो, है ना। सोच समझ करके कहा जा रहा है आपको चलने के लिए, है ना। चिंता नहीं करो, वो आपका ख्याल रख रहा है ना, आपका ध्यान रख रहा है, ऊपर वाला आपका ख्याल रख रहा है। और दूसरी एनर्जी आई है आपकी हेल्पफुल पीपल। लोग तो आपकी मदद करेंगे ही,
और आपको भी लोगों की मदद करनी है। ये आपकी रेमेडी भी है एक्चुअली, कि अगर मान लो आप 5 रुपया कमाते हो तो वो कम से कम 50 पैसे जो है आपने जो है सर्व करना है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ये बात किसी को बतानी नहीं है। ये आपका गुप्त कार्य होगा जो किसी भी रूप में कर सकते हैं आपको, किसी अनाथ बच्चे की मदद करके, किसी ज़रूरतमंद का कोई ज़रूरत पूरा करके, है ना। किसी प्रकार से आप कर सकते हो और इसकी खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। ये यूनिवर्स का कहना है। चुपचाप शांति से आपने हेल्प करना है। और तीसरी जो है आपके लिए मैसेज है वो है लेट गो, यानी जो पिछला चीज़ है उसको छोड़ दो, उसको वहीं छोड़ दो, क्योंकि आपके लिए कोई बड़ी चीज़ और बड़ी अपॉर्चुनिटी और बड़ी दुआ जो है ईश्वर बना के रखा हुआ, आपके लिए काम रखा हुआ है ना। तो आपको कह रहा है कि जो पिछला जो भी चीज़ है जो आपके मन को दुखी करता है या आपके मन को भटकाता है या आपके मन को बेचैन करता है, वो कोई भी फील्ड हो, आपके प्यार से रिलेटेड हो सकता है, आपके मनी से रिलेटेड, आपके रिश्ते से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड, या कोई बेचैनी जल्द से जल्द किसी पोजीशन को पाने की, जो कुछ भी आपकी बेचैनी है या दुनिया को कुछ करके दिखाने की, ये सब बेचैनी जो आपके मन की है उसको वो कह रहे हैं कि छोड़ दो, तुम्हें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारा सब चीज़ का ख्याल प्रभु रख रहा है। तो उन सब चीज़ को पीछे छोड़ो। कहने का अर्थ है कि अपने मन को खाली करो। जब तक आप अपने मन को खाली नहीं करेंगे, ईश्वरीय संदेश आप नहीं ले पाएंगे। वो बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपना संदेश आप तक पहुंचाएं, क्योंकि आपकी मैनिफेस्ट इतनी जल्दी कबूल हुई। इट मीन्स दैट कि आप ईश्वर के बहुत अच्छे बच्चे हैं, यानी यूनिवर्स की नज़र आप पर है। तो वो कह रहे हैं कि बाकी पिछला छोड़ो, जो दिमाग में जितनी बातें हैं उसको निकाल कर फेंक दो, और कहते हैं कि रिमेन पॉजिटिव। उसके बाद जो है आप पॉजिटिव रहो, है ना। पॉजिटिव, अपनी जो पॉजिटिविटी है उसको बनाए रखो। यही आपके लाइफ का जो है मूल मंत्र है ना। उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी, ईश्वरीय संदेश समझ में आया होगा। आपकी सिचुएशन से रिलेटेड जो बात, जो मैसेज आपको मिला है वो आपको बात समझ में आई होगी। इसे ध्यान से सुनना और समझना और अपने लाइफ में इसको लेकर आना, क्योंकि सवाल भी वही पूछ पाएंगे जिसको यूनिवर्स चाहेगा, अन्यथा वो सवाल भी नहीं पूछ पाएंगे। तो बहुत बहुत दुआ, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आपके लिए प्रेयर के साथ जो मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छे से रहो, अच्छे से देखो और जीवन अच्छे से बिताओ।